देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा में बीरपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 2 में हम हैं। यहाँ से पंचायत समिति और चुनाव जीत कर आई है आरती कुमारी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं अशोक कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। पंचायती चुनाव जीत कर आई है तो किस मुद्दे पर क्या काम की है, चुनाव लड़ रही थी तो क्या क्या मुद्दा लेके आई थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। बीरपुर पंचायत में विगत पिछले वर्षों में कितना विकास का काम हुआ और आने वाले वक्त में क्या क्या बिंदु पर काम होने वाला है, ये जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अशोक जी। पहला सवाल हमारा, चुनाव जब लड़ रहे थे वादे तो काफी किए होंगे, आप लोगों के बीच में गए होंगे, तभी जनता आपको चुनी है। वादे क्या क्या थे आपके? वादा था पंचायत में शिक्षा पे जोर देना, उसके बाद गरीबी को थोड़ा सा, और सारी बातें थी जिसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है, शिक्षा की आपने मतलब एक वादा जो रहा मुझे सटीक लगा कि शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से काम होना चाहिए पंचायत में, और पंचायत समिति का कार्यभार भी बढ़ाया गया है कि शिक्षा को पंचायत समिति को ही देखना है। स्कूल वगैरह में टाइम टेबल पर टीचर पहुंच रहे हैं या नहीं, बच्चे पहुंच रहे हैं नहीं। आपके यहाँ पर स्कूल की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ स्कूल की बहुत अच्छी स्थिति है और बच्चों की उपस्थिति भी बहुत बढ़िया है, और टीचर लोग भी अपने समय पे अब आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इसका टाइम शेड्यूल गड़बड़ा गया था, लेकिन सप्ताह में एक बार हम हर एक स्कूल का भ्रमण कर लेते हैं और इसकी जांच पड़ताल भी कर लेते हैं कि कौन टीचर समय पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और सभी लोगों को हम सूचित कर दिए हैं कि अब टाइम पे आप लोग को स्कूल आना है, 1 मिनट देर नहीं चलेगी। अगर नहीं होता है, आप दूर से हैं, तो यहाँ पे आप रूम लेके रहिए। सरकार इसलिए आपको तनख्वाह देती है ताकि आप समय पे स्कूल बच्चे को समय पे गाइडेंस कर सके और स्कूल खुली रहे। एक और बात है, बीरपुर पंचायत में कितना विकास हुआ है पिछले टर्म में हम चले जाए, मुखिया जी के द्वारा, समिति जी के द्वारा कैसा काम रहा इस पंचायत में? पंचायत में काम तो 0% रहा है। हमारे पंचायत में चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि है, वो अभी तक तो अपना घर भरने की कोशिश किए हैं, और अब आगे देखिए क्या होता है। क्या लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं आरती कुमारी जी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं काम होगा? आरती कुमारी पंचायत समिति अभी नए हैं और हम इनके साथ अभी भेदभाव किया जा रहा है। पंचायत में फंडिंग में भी प्रमुख जी के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बीजेपी समर्थित लोग हैं और यहाँ पे कांग्रेस समर्थित लोग प्रमुख बने हैं, जो पार्टी बेसिस को देखते हुए हम लोग साथ भेदभाव कर रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में फंडिंग से भी वंचित रखा जा रहा है। अभी तक कोई भी फंडिंग मेरे क्षेत्र में नहीं दिया गया है। आपको नहीं मिला है जी। इसके लेके प्रमुख जी से बातचीत? प्रमुख जी के यहाँ हम लोग अभी तक तकरीबन 8 से 10 बार गए हैं। प्रमुख जी कहते हैं योजना हवा में थोड़ा ही आता है, फिर भी उनके ऑफिस में हम 10 बार गए हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देखे हैं उनका कि वो फंडिंग हमारे क्षेत्र में, और उनके क्रियाकलाप बात विचार से लगता है कि वो इस बार फंडिंग में हम लोग को वंचित रख रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं हम लोग से। भेदभाव कर रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि चुनाव जब आप लड़ रही थी तो लोग आपसे काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, चुनाव जीत कर आई है। क्या इस उम्मीद पे 5 साल, खैर अभी तो स्टार्टिंग है तो ठीक है कि फंडिंग नहीं आया, लेकिन आने वाले वक्त में तो मिलेगा ही मिलेगा, उम्मीद कर सकते हैं कि आरती कुमारी 4 साढ़े 4 साल ईमानदारी से काम करेगी? जी हाँ, उम्मीद कर सकते हैं। और हमारे क्षेत्र में जनता से आप पूछ लीजिएगा, फंडिंग या फंड कुछ भी नहीं आया है तो भी हम लोग के जनता के हर एक दिल में बसे हुए हैं। उनका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी मैटर में काम हो, वो हमारे यहाँ आते हैं, हमें बताते हैं। चाहे वो 12 बजे रात क्यों ना हो, मेरे हस्बैंड उनके यहाँ जाते हैं, जिस तरह से उनका सहयोग करना हो वो देते हैं, उनका साथ देते हैं, चाहे वो जिस तरह से भी हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप बताएं, मूल रूप से बीरपुर पंचायत में अशोक जी क्या क्या समस्या है? मूल रूप से समस्या है यहाँ पे पेयजल की स्थिति गड़बड़ है। सरकार ने नल जल योजना चलाई है, आप देख लीजिए 11 नंबर में नल जल योजना सरकार ने चलाया, और यहाँ पे मुखिया और वार्ड के द्वारा मिली भगत से आज तक यहाँ पे किसी के घर तक पानी नहीं पहुँचा। सारा रुपया ऊपर से ऊपर खा गया। 10 नंबर वार्ड में देख लीजिए
17 लाख या 25 लाख जो भी योजना हो, सारा रुपया ऊपर से ऊपर लोग खा गया। आज तक पानी 10 नंबर वार्ड में एक टोला छोड़ के और 3 टोला है उसमें नहीं पहुंच पाया है। और सारा रुपया यहाँ पे मुखिया और जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके अंदर 7 निश्चय योजना में नल जल आती है, वो सारा रुपया ऊपर से ऊपर खा जा रहा है। कोई भी काम यहाँ धरातल पर नहीं है। अब देख लीजिए कोई विकास और इसका सच्चा प्रूफ हम बता रहे हैं। आप 10 नंबर में आप एक जनता से पूछ लीजिए। अभी आप जिस जगह बैठे हैं ये भी 10 नंबर है, और आप अपने से देख लीजिए कहीं पे और पाइप बिछा हो और नल जल का कोई आपके यहाँ पे भी नजर नहीं है तो? जी नहीं, 11 नंबर वार्ड में आप देख लीजिए पाइप बिछा है, लेकिन किसी के नल में कभी पानी आया हो 11 नंबर कुछ बोल रही है। यहाँ पे जो गवर्नमेंटियल नाला है, जो मतलब शुरू से चल रहा है नाला, उसको अब भर दिया गया है। उसे सारे जिसका घर है वो कहता है मेरा प्राइवेट का जमीन, तो ये किसी का प्राइवेट का जमीन होता नहीं है। हर किसी को नाला बंद हो जाने के कारण अपना पानी अपने ही घर में जमा करना पड़ता है, जिससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं। इसके लिए किसी को भी कितना सूचित किया गया है, मुखिया जी को भी, लेकिन कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। नाला बंद है और नाला की वजह से कितना प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है। जो यहाँ पे कास्ट पे चल रहा है कि हम मेरा ये कास्ट है तो मेरा पावर है, हम पावर में अपना है, हम भर दिए। तो उसके पीछे जो छोटे जो आदमी है वो भी भर दिए कि जाओ उसका खुलवाओ, वो नहीं खोलेगा तो हम क्यों खोले। इसके वजह से पूरा लोग नाला बंद कर दिए। खुद मेरे घर का पानी मेरे ही घर में रखना पड़ रहा है। इसके वजह से कितना बार मुखिया जी लोग को कहा गया, लेकिन वो लोग भी तो बड़े लोगों की बड़ी हस्तियां हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं। आज 5 साल से मेरे घर में पानी जमा करके हम लोग कितना प्रॉब्लम में हम लोग सह रहे हैं। कीड़ा निकलता है, कितना प्रॉब्लम हम लोग को पानी की वजह से सहना पड़ रहा है। और सरकार हम लोगों को फंडिंग, हम लोगों की योजना में न नाला दिया है, न गली नली दिया है, न नल जल दिया है। सारा मुखिया जी लोग के फंड में मिला है और ऊपर से ऊपर उस योजना पूरा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को इस पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए। और मुखिया जी से जब पूछा जाता है वो सीधे कहते हैं कि तुम हम लोगों के फंड का है, आपको क्या फंडिंग। इस तरह से आम जनता मर जाएगा ना। रहते हुए भी अब यहाँ पे सड़क बना है, वो भी सड़क ऐसा कि इधर पानी जमा होता है, इधर पानी, जब बरसात होती है तब आके देखिएगा यहाँ क्या हालत होता है। मतलब कहने का मतलब भ्रष्टाचार काफी है। हर बहुत ज्यादा। चीज बीरपुर में सबसे ज्यादा बीरपुर पंचायत में भ्रष्टाचार है। आप मेरे साथ पंचायत में अगर काम अगर हो, इसका पक्का प्रूफ हम देंगे। आप खजूरी में चलिए देख लीजिए, वहाँ पे कितना शिक्षा से भी दूर रखा जा रहा है, कितना अशिक्षा फैला हुआ है वहाँ पे। कार्रवाई होंगे तो सारे लोग न सड़क है एकदम। आप आइए, हम उसका प्रूफ देते हैं, नल जल का प्रूफ देते हैं हम। इस पे जांच तो, नल जल पे तो जांच खास करके बैठना चाहिए कि 10 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड में नल जल पे आप एक बार जांच बिठवा के देखिए। उसके लिए हम आगे आगे रहेंगे आपके साथ। जनता के लिए 24 घंटा हम ऑन टाइम रहते हैं तैयार। ठीक है। बीरपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 2 में आरती कुमारी जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे अशोक कुमार जी से, और दोनों आरती कुमारी जी से हम बातचीत कर रहे थे। बीरपुर पंचायत में समस्या काफ़ी है। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आज भी 10 नंबर वार्ड में नल जल योजना नहीं है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 11 में नहीं है, 11 में नहीं है और सारी समस्या है। क्या इस सारे समस्या पर काम हो पाएगा? और आंगनबाड़ी भवन नहीं है कहीं पे। समिति जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को क्या दबाया जाएगा या आगे तक पहुंचाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता।